तमाम मुद्दों पे जाहिर है कि एक बड़ा मसला है जिसे हल करने की ज़रूरत भी है और इसे गौर करना भी होगा। हमारे साथ आज मेहमान खुसूसी भी होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए ख़ुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त सज्जाद हुसैन करगिली साहब, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं अंजुमन जमाअतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल के और KDA करगिल के कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। सबसे पहले खैर मकदम करेंगे आपका सज्जाद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड इन तमाम मुद्दों पे ओवरऑल क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है और क्या कुछ अब तक हुआ है, इसके बारे में हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है 5 अगस्त 2019 के बाद लद्दाख जब यूनियन टेरिटरी बना, आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, उसके बाद लोगों के रिजेंटमेंट धीरे धीरे बनी। लेह में अपेक्स बॉडी बनी, करगिल में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनी। दोनों तरफ से तमाम पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मिल करके 4 पॉइंट एजेंडा तरतीब दिया, जिसमें स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, यहाँ के लोगों के लिए जॉब, रिक्रूटमेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन और फिर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन की बात की। इन चीजों को लेकर के हमने कई राउंड बातचीत किए MHI में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हाई पावर एक कमेटी भी सरकार ने बनाई थी। हमारा जो रोजगार का मुद्दा है, जॉब्स का मुद्दा है, उसमें बहुत सारी चीजों पर सरकार इन प्रिंसिपल एग्री हो गई, लेकिन अभी तक कोई जो है उस पर ठोस कदम नहीं उठाया गया। लेकिन जो हमारे 2 अहम मुद्दे हैं स्टेट और 6 शेड्यूल का, जिस पर हमारी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी से बातचीत हुई थी 4 मार्च को, उसमें अमित शाह जी ने कैटेगोरिकली हमें इनकार किया 6 शेड्यूल देने से और स्टेटहुड देने से। तो तब से लेकर लोगों में ये रिजेंटमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है। लेह में हमारे साथी क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी अनशन पे हैं। लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो मुद्दे हैं, 4 पॉइंट एजेंडा है, उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ करगिल में भी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से, हमारी तरफ से भी यहाँ 3 दिन के अनशन की कॉल दी है। हंगर स्ट्राइक, सेव लद्दाख हंगर स्ट्राइक यहाँ जारी है और जिसमें लोग जोक दर जोक आके सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये 4 पॉइंट एजेंडा डिमांड नहीं है, ये एस्पिरेशन है लद्दाख के लोगों के। सज्जाद साहब, जाहिर है कि ये डिमांड अगर नहीं भी है, जाहिर है कि एक वादा भी है जो मरकज़ी सरकार ने किया है लद्दाख से के लोगों से, आप लोगों से। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेच कहाँ फंसा हुआ है। जब वादे किए गए, डिमांड भी है, वक्त की ज़रूरत भी है और इससे फ़ायदा भी है लद्दाख और लद्दाख के लोगों के लिए, तो बात कहाँ पर अटकी हुई है? देखिए, जब ये बातचीत हमारी हुई मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और फिर उसके बाद यूनियन होम मिनिस्टर के साथ, फिर उसमें होम मिनिस्टर साहब ने कैटेगोरिकली इनकार किया। हम आज तक उस इनकार की वजह नहीं समझ पाए कि लद्दाख को 6 शेड्यूल देने में दिक्कत क्या है, क्योंकि जिस यूनियन होम मिनिस्टर ने हमें इनकार किया है, उन्हीं की पार्टी ने अपने 2 बार मैनिफेस्टो में लद्दाख के लोगों से जो है वो 6 शेड्यूल देने की उन्होंने मुझसे वो अपना पॉइंट रखा, मैनिफेस्टो का हिस्सा रखा। वो चौथा पॉइंट या तीसरा पॉइंट 6 शेड्यूल का मुद्दा था। उसके बाद लद्दाख में एक अरसे से लेजिस्लेचर की मांग, रिप्रेजेंटेशन की मांग चल रही थी। आपको मालूम है जी, आवाज आ रही है सज्जाद साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग एक अरसे से ये मांग कर रहे थे कि लद्दाख में डेमोक्रेटिक राइट्स होने चाहिए। हमारा देश लोकतंत्र देश है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि लद्दाख जैसे इस इंपॉर्टेंट रीजन को डेमोक्रेसी से वंचित रखा गया है। तो हमारा मुतालिबा यही है कि सरकार अपने वादों को पूरा करे, जो वादा लद्दाख के लोगों से किया है। और फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि लद्दाख को एम्पावर किया जाएगा, लेकिन हमें बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि लद्दाख को 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। लद्दाखी बिट्रेयल फील कर रहे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं, ठगा हुआ फील कर रहे हैं, इसीलिए अनशन चल रहा है। ठीक है सज्जाद साहब, जिन नुमाइंदों को आपने चुन करके पार्लियामेंट में भेजा है वो कहाँ है? वो तो आपके बीच में रहते हैं, आपने उनसे सवाल क्यों नहीं किया, उनका दामन क्यों नहीं पकड़ा कि भाई आपको हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, नुमाइंदा बना करके लोकसभा राज्यसभा की रुकनियत दिलवाई है, आपने हमारे मसले को क्यों नहीं जो है हल करवाया? पिछले 1 महीने से 19 तारीख को हमारी जो अपेक्स बॉडी और KDA की जो हाई पावर कमेटी की मीटिंग MHA में हुई, उसके बाद से लेकर अब तक पूरा लद्दाख MP लद्दाख को ढूंढ रहा है।